की तरफ से अभी मंच पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और तमाम दिग्गज, और यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मदन गोपाल मेघवाल और उनके समर्थन में वोट की अपील की जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष डिप्टी सीएम साहब सचिन पायलट साहब, हमारे कैंपेन कमेटी चेयरमैन स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी, जिला प्रभारी मंत्री साले मोहम्मद जी, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार मदन गोपाल मेघवाल, हमारे राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी साहब, वीरेंद्र बेनीवाल साहब पूर्व मंत्री, हमारे नेता प्रतिपक्ष रहे रामेश्वर ढूंढी साहब, विधायक गोविंद राम जी मेघवाल साहब, जावड़ साहब, मंगलाराम जी गोदारा साहब, देवत राम जी पवार साहब, श्रीमती सुशीला जी शिविर जिला प्रमुख साहिबा, गोविंद राम जी गोदारा प्रधान लूणकंड सर, महेंद्र गहलोत जी जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी, यशपाल गहलोत जी, अजय गौड़ साहब, श्रीमती सुनीता गौड़, सुदान जी नायक साहब, पतराम जी गोदारा ब्लॉक अध्यक्ष लूणकंड सर, अर्जुराम जी कुकड़ा जी, गोपाल गहलोत जी, तमाम उपस्थित हमारे नेतागण, उपस्थित बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, लूणकंड सर में आकर के आपसे मिलकर के बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है। जिस रूप में आपका उत्साह देख रहा हूँ मैं, वो इस बात का प्रतीक है कि आप लोगों ने मन ही मन मदन गोपाल मेघवाल को आशीर्वाद देना तय कर लिया। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मदन गोपाल जी को सब लोगों की सलाह से कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने उम्मीदवार घोषित किया और वो अधिकारी भी रहे हैं, साथ साथ उनका अपना अनुभव भी है। एक बार आप उनका आशीर्वाद देंगे, हम सब जमानत देने के लिए आए उनकी कि चुनाव के बाद में वो आपके बीच में आते जाते रहेंगे, आपके बीच में आपके सुख दुख के भागीदार बनेंगे और विकास के अंदर आपकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। दिल्ली की पंचायत के अंदर हम चाहते हैं अधिक से अधिक 25 सीटें कैसे जीते राजस्थान के अंदर। मिशन 25 पूरा हो गया तो आप देखेंगे जो विश्वास आपने 3 महीने पहले किया था सरकार बनाने का कांग्रेस की, और जो योजनाएं हमारे दिलो दिमाग के अंदर है, जो सपने हमने सबने संजोए हुए हैं दिल के अंदर दिमाग के अंदर, राजस्थान को किस दिशा में आगे बढ़ाना है, तेज गति से किस प्रकार जनगणना का योजना को लागू करना है। मैं आपको कह सकता हूँ दावे के साथ में, मिशन 25 हुआ नहीं, 25 लोग आवाज बनकर के पार्लियामेंट में गूंजेंगे राजस्थान के हितों की रक्षा करने के लिए, तो केंद्र सरकार अधिक से अधिक मदद करने के लिए आगे आ सकेगी। आवाज बन के आगे आएंगे तो हमें मदद मिलेगी। हमारी सरकार के जनकल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग किस प्रकार से चुनाव में हम लोग कामयाब करें कांग्रेस उम्मीदवारों को। आपसे मैं अपील करूंगा कि आपने देख लिया 76 साल का शासन देखा है कांग्रेस का भी, बुजुर्गों ने, नई पीढ़ी को मोदी जी और उनकी टीम गुमराह कर रही है सोशल मीडिया के माध्यम से। जो आज मोबाइल फ़ोन आ गया है हर हाथ के अंदर, पूरी दुनिया मुट्ठी में हो गई है। इसके अंदर तमाम खबरें, तमाम इतिहास, पूरी दुनिया का कैमरे सब लगे हुए हैं। हम यहाँ बैठे हुए हैं तो अमेरिका, इंग्लैंड वाले भी देख सकते हैं। लूणकंड सर में मीटिंग चल रही है, कौन कहाँ बैठा हुआ है, कौन कहाँ बात कर रहा है, सब कुछ जानकारी वहाँ देख सकते हैं। ये क्रांति हुई है। राजीव गांधी का जो सपना था देश को नई शताब्दी में ले आने का, विज्ञान का, तकनीकी का, उसके माध्यम से पहले गली गली में आपके एसटीडी बूथ लगे, कंप्यूटर आ गए, अब मोबाइल फ़ोन आ गया। आज़ादी मिली तो सुई नहीं बनती थी देश के अंदर, वो बाहर के मुल्कों से आती थी हमारे यहाँ। बिजली क्या होती लोग समझते नहीं थे, ना बांध थी ना सिंचाई थी, ना घरों में या मॉलों में पाइप लाइनें थी, ना बिजली, ना शिक्षा, ना स्कूल, ना कॉलेज, ना सड़कें, कुछ नहीं था। लूणकंड सर ने क्या था 70 साल पहले, आप कल्पना कर सकते हैं। बीकानेर में क्या था। मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया।
इतना बड़ा असत्य कोई बोल सकता है? मैंने कभी नहीं सुना देश के। प्रधानमंत्री जी बोले, उनके श्रीमुख से कोई बात निकले तो सच्चाई होनी चाहिए, लोगों के दिलों को छूने वाली होनी चाहिए। हाँ, हमारा प्रधानमंत्री बोल रहा है। प्रधानमंत्री एक पार्टी का नहीं होता है, देश का प्रधानमंत्री होता है। मोदी जी अपने आप को बीजेपी और आरएसएस का प्रधानमंत्री मानते हैं, देश का नहीं मानते। ये उनके साथ में चक्कर है, चक्कर बहुत बड़ा है। जिस प्रकार लच्छेदार भाषा का प्रयोग करते हैं, जुमले बोलते हैं, काला धन लेके आऊँगा, 1 रुपया लेके नहीं आए, महंगाई कम करूँगा, महंगाई बढ़ती गई, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे प्रतिवर्ष, भूल गए वादे को, 15 लाख तो खाते में आए ही नहीं। अच्छे दिन आएंगे, अब लोग इंतजार अभी तक करते करते थक गए हैं, थक गए हैं, अच्छे दिन कब आएंगे। अब तो लोग पूछते अच्छे दिन होते क्या है, ये हमें मोदी जी ने समझाया भी नहीं। ये स्थिति है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि अभी माहौल देश में बहुत खतरनाक माहौल बना हुआ है। मैं आपका प्रथम सेवक मुख्यमंत्री के रूप में बोल रहा हूँ। मैं मेरा ड्यूटी समझता हूँ कि मैं आगाह करूँ प्रदेश की जनता को। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। आपको याद होगा जब बिहार में चुनाव चल रहे थे, प्रधानमंत्री बनने के 6 महीने बाद में मोहन भागवत जी ने क्या कहा, आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। एक बार बोल तो गए, सफाया होगा वहाँ पर बीजेपी का, नीतीश कुमार, लालू यादव जी कांग्रेस मिलकर के सरकार बना ली। वो अलग बात है, नीतीश कुमार जी बाद धोखा देके चले गए मोदी जी के गोद में बैठ के जाकर के। जो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए कि ये तो प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है, उसके लेके इस्तीफा दे दिया मुख्यमंत्री पद से, और जीतन राम मांझी को बनाया मुख्यमंत्री। वापस मुख्यमंत्री बाद में बन गए, वो अलग बात है। एक बार इस्तीफा दिया मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के खिलाफ में जिस व्यक्ति ने, वो आज उनकी पार्टी के साथ बैठे हुए हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो हालात देश में बन रहे हैं, तमाम विपक्षी पार्टियाँ चिंतित है। 70 साल में जो कुछ हुआ वो आपके सामने हुआ है। कभी हमने इनकी तरह सेना का उपयोग नहीं किया चुनाव जीतने के लिए। इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के, बांग्लादेश बना दिया, 90,000 उनके कर्नल, जनरल, मेजर सैनिकों के सरेंडर करवा दिए हथियार हमारी आर्मी ने। आपको सबको मालूम, बुजुर्गों को मालूम है, 71 का युद्ध मालूम है। और इंदिरा गांधी ने कभी नहीं कहा कि इनके कारण मुझे वोट दो। वो सेनाओं का पराक्रम है, शौर्य है, उनको पूरा देश सलाम करता है। ये भावना उनकी रही थी। खालिस्तान नहीं बनने दिया। पाकिस्तान की उकसा में आकर के जो लोग हरकतें कर रहे थे, कश्मीर के अलावा पंजाब में भी आतंकवाद फैल चुका था। इंदिरा गांधी ने कार्रवाई करी, अपनी जान दे दी, और उन्होंने खुद ने कहा एक दिन पहले ही, मरने के एक दिन पहले, कि मेरी जान चली जाएगी मैं परवाह नहीं करूँगा, मेरे जान जाने के बाद में मेरे खून का एक कतरा देश को मजबूती प्रदान करेगा। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 साल में कभी नाम लिया इंदिरा गांधी का? तो भाई इंदिरा गांधी ने भी जो कोई अच्छे काम किए। आप आलोचना भी करो, कमियाँ बताओ, तो अच्छा ही बताओ साथ में। पंडित नेहरू ने क्या किया, बड़े बड़े बांध बनाए। ये गोविंद वल्लभ पंत ने रखा, नींव रखी इंदिरा गांधी कैनाल की। आज आपके लूणगढ़ से पानी आ रहा, भी बता रहे थे बेनीवाल जी, जैसलमेर से पानी पहुंच गया। ये उस पर सोच थी, बड़े बड़े बांध बने, भाखड़ा डैम बने हो, बड़े बड़े कल कारखाने लगे हों, आधुनिक मंदी के रूप में माना जाता था नेहरू के जमाने का। कहने का मतलब इतना ही है कि मोदी जी आप कृपा करके असत्य मत बोलो, आप सत्य बात करो, नौजवानों को गुमराह मत करो। इतिहास में पंडित नेहरू के बारे में क्या क्या लिखते हैं सोशल मीडिया में कोई सोच नहीं सकता। जो व्यक्ति 8-10 साल से जेलों में बिताए हों गुलामी के वक्त में, उनके बारे में क्या क्या शब्द काम लेते हैं। तो ये बहुत निम्न स्तर पर जाकर के राजनीति हो रही देश में। राहुल गांधी कहते हैं हमें कोई अदावत नहीं है बीजेपी से, आरएसएस से, ना कोई दुश्मनी हमारी है। देश में लोकतंत्र काम किया कांग्रेस ने, किया वोटों के राज को। पंडित नेहरू, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल,
गांधी जी के सानिध्य में ये वोटों का राज, लोकतंत्र कायम रहा है 70 साल के बाद में। तभी तो प्रधानमंत्री बन पाए मोदी जी। अगर पाकिस्तान के सैनिकों का शासन होता, बार बार प्रधानमंत्री जेल में होते, प्रधानमंत्री को फांसी पे चढ़ा दिया जुल्फिकार अली भुट्टो को, कल्पना करो आप लोग, वो मुल्क में कितनी बार सैनिकों का शासन लगा। यहाँ तो इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, राजीव गांधी चुनाव हार गए, जो चुनाव हारा सत्ता सौंप दी नई पार्टी को। ये हमारी खूबी रही है। मोदी जी कहते 70 साल में क्या किया? अरे मोदी जी अगर सेल्फी लेना आप सेल्फी लेते हैं मोदी जी बहुत ज़्यादा। सेल्फी लेना सिखाया तो वो आपने कांग्रेस से सिखाया, राजीव गांधी ने सिखाया, तब सेल्फी लेना सीखा। आप किसकी बात करते हो? जो कुछ है आज कांग्रेस की देन है, सब कुछ बन रहा है। इसरो में उपग्रह छोड़े जा रहे हैं। 35-40 साल पहले इंदिरा गांधी ने स्थापित किया इसरो संस्थान, तब जाकर के आज वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिखाया। इसलिए आज देशभक्ति की बात करते हैं। क्या हम लोग यहाँ बैठे देशभक्त नहीं हैं? हमसे बड़े देशभक्त क्या बीजेपी के लोग हैं? उनकी दृष्टि में ही बात है। आप बीजेपी का झंडा पकड़ो तो आप देशभक्त हो। क्या हो रहा मुल्क के अंदर? बड़ा खतरनाक खेल हो रहा। ये चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और मैनिफेस्टो हमारा आया, शानदार आया है। अभी आपको बताया गया सचिन जी ने किस प्रकार से न्याय योजना लाए राहुल गांधी जी। अरे मोदी जी आप 6,000 रुपये दे रहे हो प्रति साल, प्रति वर्ष, एक साल में 2-2 हज़ार किस्तों में दोगे आप। और राहुल गांधी ने मैनिफेस्टो में लिखा 6,000 प्रति माह देंगे हम लोग। कितना बड़ा फर्क है। कहा तो 2,000 की किस्तें, 3 किस्तें एक साल में, 6,000 रुपये कुल। और कहाँ 6,000 प्रति माह है, तब जाके 72,000 रुपये होता है। गरीबी पे मार करने के लिए इतना बड़ा फैसला घोषणा पत्र में किया गया, वादा किया गया जनता से। किसान का अलग बजट आएगा। आप लोग सब किसान बैठे हुए हो, मैं पूछना चाहता हूँ आपको, अरे चुनाव खाली किसानों का बजट रखा जाएगा अलग, न्याय योजना आएगी। नरेगा में 100 दिन के पहले योजना थी, अब 150 दिन कर रहे हैं उसको। नरेगा अपने आप में लूट करने के लोग समझ सकते हैं कि अकाल सूखे पड़ते रहे यहाँ पर। नरेगा योजना का अपना आप में विश्व में इतिहास था, जो सोनिया गांधी और मनमोहन जी लेके आए थे। आप समझते हो अकाल सूखे में क्या स्थिति बनती गायों की, और खुद की रोजगार मांगने के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ती थी जमाने के अंदर। गायों के कैंप लगते थे। पानी का इंतजाम मनुष्यों के साथ साथ में ढांडों के लिए करो। मजदूरी कम मिल रही, ज़्यादा मिल रही, उसके लिए शिकायतें होती थी। आज गारंटी मिली सरकार पार्लियामेंट से आपको, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, नरेगा के माध्यम से खाते की सुरक्षा, आपको 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल पूरे मुल्क के अंदर अधिकार आधारित युग की शुरुआत करें। और ये मोदी जी इस प्रकार बोल बोल के भ्रमित करें देश को। इसलिए आज टीवी वाले भी हमारे सामने खड़े हैं। ये बहुत दुखी लोग हैं। इनके मालिक लोग दबाव में हैं, इनके संपादक दबाव में हैं, इनके एंकर दबाव में हैं। ये सच नहीं दिखा पा रहे हैं, सच नहीं दिखा पा रहे हैं। अब देखा होगा रवीश कुमार का सुना नाम हमने, NDTV का देखते हो आप लोग? NDTV कितने लोग देखते हैं? हाथ खड़े करो। आप बताइए, 5 लोग तो ये हो गए। अब बताइए रवीश कुमार ने क्या कहा कि मुझे शर्म आती है कि मैं एंकर के रूप में काम कर रहा हूँ। एंकरों को क्या हो गया देश के अंदर, मीडिया को क्या हो गया है? आज लोकतंत्र खतरे में देश में। हम क्या झूठ परोस रहे हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं, दबाव में सरकार के डरे हुए हैं। CBI का छापा, इनकम टैक्स का छापा, ED आ जाएगी हमारे यहाँ पर। इतना भयभीत जिस देश में मुल्क में मीडिया हो वहाँ लोकतंत्र बच सकता है। और उसने कहा देशवासियों, आप लोग कहीं भ्रमित नहीं हो जाओ मीडिया से, हम लोगों से। 2 महीने कृपा करके टीवी देखना बंद कर दो। जिस मुल्क में ये स्थिति हो उसको आपको समझना पड़ेगा कि मुल्क में बड़े खतरनाक स्थिति में पहुंच गए हैं। ये खतरनाक लोग हैं, लोकतंत्र का मुखौटा पहन के आए हुए हैं। इनका कोई विश्वास लोकतंत्र में नहीं है। 50 साल राज करेंगे। अरे 50 साल तो तब करोगे जब ये जनता जनार्दन बैठी हुई है, वो आपको आशीर्वाद देगी बार बार। माई बाप आप लोग हो, उनकी नीति और नीयत क्या है आपको मालूम पड़ गया। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, राजस्थान सरकार ने कोई कमी नहीं रखी।
कर्जे माफ़ किए, हमने 1 लाख कनेक्शन दे रहे हैं कृषि के हम लोग, काम आधे से अधिक हो चुका है। 5 साल से दरें नहीं बढ़ेगी बिजली की। पानी के बिल अब नहीं आएंगे, अब घरों में माफ़ कर दिए गए, पानी के बिल पूरे माफ़ कर दिए गए हैं। दवाइयाँ पहले 600 दे रहे थे हम लोग, पिछली बार 600 दवाएँ, वसुंधरा जी नहीं इसकी लेकर आ गई। अब हमने कहा किडनी की दवाएँ, हार्ट की दवाएँ और कैंसर की दवाएँ बहुत महंगी होती है, तो तीनों दवाएँ हम लोग फ्री देंगे। राजस्थान में भी मैंने घोषणा कर दी है। इस प्रकार से अनेकों घोषणाएं हुई है, आप लोग पढ़ते होंगे, सब जानते होंगे। मैं आपको इतनी अपील करना चाहूँगा, मदन गोपाल मेघवाल को ये सीट निकालना हमारे लिए बहुत जरूरी है। निकालने की सीट, जितना जोश आप में अभी दिख रहा है, उतना जोश हमारे जाने के बाद में आपके दिलों में रहना चाहिए। आप गांव-गांव में जाएं, संदेश दें हम लोगों का, लोग समझाइश करें जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है, करोड़ों रुपये खर्च करके नोटबंदी करके बर्बाद कर दिया पूरे देश को, लाइनों में लगवा दिया सबको। 3.5 लोग मारे गए थे, ये नहीं भूलना चाहिए हम लोगों को। और ब्लैक मनी खत्म नहीं हुई, ना आपका आतंकवाद खत्म हुआ, ना नक्सलवाद खत्म हुआ। जिनके पास ब्लैक मनी थी, आप तो रहे लाइन में खड़े आगे बैंक के, और जिनके पास पैसा था वो अटेजे भर भर के गए, बैंकों के पीछे गए, अंदर घुसे, ये नोट नए नोट लेके बाहर निकल गए, ब्लैक मनी वाइट में हो गई। ये स्थिति बनी है। काम धंधे चौपट हो गए, नौकरियों चले गए, बेचारों निकाल दिया कर्मचारियों के लोगों को, मजदूर निकल गए। इसलिए कृपा करके आपको मैं ये अपील करना चाहूँगा, आपका अपना इतिहास है। बीरने बेनीवाली बता रहे थे, भीमचंद चौधरी साहब को मैं भी जानता था। मैं जब NSU में आया पहली बार, राजनीति शुरू की कांग्रेस की मैंने 73 में, तब हमारे वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री भी थे, प्रदेश का महामंत्री। मैंने उनसे कई बातें सीखी थी उस जमाने में, मैं उनसे बहुत प्रभावित था। बहुत ही गांधीवादी संस्कार के व्यक्तित्व थे, बहुत ही सादगी से रहते थे। आप लोग सब उनसे परिचित हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। तब से रिश्ता मैंने लोन कंसर से मन के अंदर कायम कर रखा है। उसी रूप में मैंने हमेशा तवज्जो दी। आपके बादल फट गए थे, मैं खुद आया, मुझे पता है क्या क्या स्थिति थी, घरों के छतों में चढ़ के हमने देखा, और हमने जो संभव हुआ उसे अधिक करने का प्रयास किया। अकाल में, सूखे में, गेहूँ, काम के बदले अनाज योजना हो, इतने गेहूँ की बोरी इकट्ठी होगी, घरों में रखे काम पर, ये नौबत भी आ गई थी। एक बार याद करो आप क्या क्या उस वक्त में नहीं हुआ था। वसुंधरा जी कहती थी कि अशोक गहलोत तो भीका का कटोरा लेके घूम रहा है, दिल्ली की गलियों में फिर रहा है। मैंने कहा वसुंधरा जी, मुझे खुशी होगी राजस्थान की जनता की भूख मिटाने में। अगर मैं भीख मांगूँ दिल्ली में जाके सरकार से, तो मेरे को घर होगा, शर्म नहीं आएगी। उन्होंने कहा भूख से मरेंगे लोग। मैंने कहा भूख से मरने की बात छोड़ो, ये जवान मत निकालो। हमारी सरकार रहते हुए एक आदमी को भूखा नहीं सोने दिया जाएगा राजस्थान के लिए। मैंने कहा इस रूप में हमने शासन किया तो जमाने के अंदर भी, आपको मालूम है, कोई काम 4 अकाल लगातार पड़ गए थे, तो हमने हिम्मत नहीं हारी। निजी कुंड बनाओ, निजी मकान बनाओ, कुछ भी करो, काम के बदले अनाज ले जाओ। इस प्रकार संपत्तियाँ क्रिएट की राजस्थान भर के अंदर। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आप लोग लूणगंज सर में आप चुनाव जिता नहीं पाए पिछली बार, ब्याज समेत बदला लो। बीजेपी से ये मौका है आपके लिए, ब्याज समेत मौका। यही बात कहता हुआ मुझे बहुत खुशी है कि आपका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा लगा। लगता है कि आप कसर निकालोगे और इतनी मार्जिन दोगे बीकानेर के 8 सीटों में। आप में प्रतिस्पर्धा ही होनी चाहिए, कौन सबसे आगे निकले। काम के लिए आप छोड़ दीजिए, चुनाव हमारे हार गए हैं कई साथी, कई लोग जीते हैं, कई मंत्री बन गए भंवर सिंह जी। आप निश्चिंत रहो, जहाँ हमारा उम्मीदवार काम नहीं हुआ है, कामयाब नहीं हुआ है, तो काम में हम लोग जो मांग आप रखोगे उनके सामने, कोई कमी नहीं आने देंगे, आपसे वादा करना चाहते हैं। यही बात करता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। अब मुख्यमंत्री जी का माला पहनाकर, बड़ी माला पहनाकर स्वागत करेंगे।
तो लूणकरणसर में सीएम अशोक गहलोत संबोधित कर रहे थे सभा को और बता रहे थे कि किस तरह से कांग्रेस सरकार काम कर रही है और क्या क्या वजह है जिस वजह से आप बीजेपी की सरकार को नकारिए और हमें स्वीकारिए।